नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप पहुंचा है दिल्ली के अक्षरधाम के सामने जो खेल गांव बना हुआ है, उसके ठीक सामने। खेल गांव के सामने आप ये कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जब उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थीं, उन्होंने इस खेल गांव को बसाते हुए दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के अकॉर्डिंग दिल्ली में जितनी भी अनैतिक ढंग से कॉलोनियाँ बसी हुई थी, झुग्गियाँ बनी हुई थी, अपने ऊपर बुराई लेते हुए सारे झुग्गियों को हटाने का काम किया था और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का काम किया था। और कुछ तत्कालीन राजनीतिक दलों ने ये कहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आज दिल्ली अक्षरधाम के सामने खेल गांव के ठीक सामने सामने आज फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से झुग्गियां बननी शुरू हो गई हैं। आज 40 हैं, कल 400 होंगी। कल यही झुग्गियां 400 से 4000 में तब्दील हो सकती हैं। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह इस हाईवे के नीचे इतनी झुग्गियां बन चुकी हैं। धीरे धीरे यही 4 से 400 की शक्ल लेंगी और 400 से 4000 झुग्गियों का शक्ल लेंगी। और आने वाले समय में यही झुग्गियां कुछ राजनीतिक दलों को इसमें अपना वोट बैंक दिखाई देने लगेगा और वो वोट बैंक की राजनीति करने लगेंगे, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल आज भी ये ऐलान करते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान। झुग्गियां तो बन गई, इंसानों को अगर रहने की जगह नहीं मिलेगी तो इंसान कहीं ना कहीं रहने की अपने लिए आश्रय जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, यहाँ दिल्ली अक्षरधाम के सामने बसे खेल गांव के ठीक सामने सामने कितने से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर झुग्गियाँ बन चुकी हैं। ये वो लोग हैं, इन लोगों का भी अपना एक अजीबो-गरीब किस्सा है। ये कहीं ना कहीं जब 2010 में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इन्हें रहने के लिए ज़मीन दे दी थी, जगह दे दी थी, उसके बावजूद ये लोग उन जगहों को किसी और से बेच देते हैं और बार बार एक नया ठिकाना देखते हैं, एक नई जगह देखते हैं अपने लिए झुग्गी बनाने का। आइए हम इस झुग्गी के अंदर चल के देखने की कोशिश करेंगे। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आ पहुंचा है अक्षरधाम खेल गांव के ठीक सामने बनी झुग्गियों में। जैसा कि आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, लोग जो एकाध से लोग दिखाई दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कैमरे को देखने के बाद अपने झुग्गियों में जा चुके हैं। आने वाले कुछ समय में इन्हीं झुग्गी में रहने वाले लोग कुछ राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दील हो जाएंगे और इनके ऊपर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। आने वाले बस चंद सालों के बाद ये इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक बन जाएंगे। लेकिन आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं दिख रहा कि 2010 की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थी उस समय, जो आज नहीं रहीं, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए काफ़ी कुछ किया था। आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, जहां तक आपकी नज़र जाती है वहां तक झुग्गियां बनी हुई हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ हमेशा इस तरह की, अब हमारे सामने कुछ बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर कुछ बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके माता पिता
कहीं काम पर गए होंगे, दिहाड़ी मजदूरी को गए होंगे। झुग्गियों में रहना कोई अपराध नहीं, लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पूछता है सरकार से, जनता के माध्यम से ये पूछता है कि आखिर क्यों दोबारा इस तरह की झुग्गियों को बसाने का काम किया जा रहा। प्रशासन के नाक के नीचे, हाईवे के नीचे धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं इनकी संख्या। तो देखा है आपने तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर कि 2010 की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के काम को दोबारा शर्मिंदा किया जा रहा है। उन्होंने बखूबी अपने ऊपर ये सारी बुराइयां ले ली थी कि शीला दीक्षित उस समय की जो तत्काल मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने अपने ऊपर बुराई लेने का काम किया। लोगों ने ये आरोप तक लगाया कि श्रीमती शीला दीक्षित लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन तब लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस समय कॉमनवेल्थ गेम को देखते हुए ये सारे सफाई के काम किए गए थे। जिनकी झुग्गियाँ टूटी थी उनको जगह दी गई थी 20 गज, 25 गज, किसी को 50 गज, और इसके बावजूद आज ये झुग्गियाँ यहाँ दोबारा से बनाई जा रही हैं। आज 4 हैं, 40 हैं, कल 400 और 4000 भी हो सकती हैं। तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ प्रशासन से ये अपील करता है कि इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। क्यों आने वाले समय में जब यही तादाद बढ़ जाएगा तो आपराधिक मामले भी आसपास में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर ज़्यादा जानकारी के लिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।